केदारनाथ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के अपने संबोधन में तमाम मुद्दों को छुआ, लेकिन सियासी हमलों से उन्होंने दूरी बनाए रखी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास से जुड़ी कई योजनाओं का उल्लेख कर राज्य के सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी कर डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में केदारनाथ धाम तक सड़क पहुंचाने की घोषणा की, जिसके बाद से बीजेपी उत्साहित है। जो काम वहाँ पे हुए हों, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोग अब एक भव्य केदारपुरी के रूप में वहाँ पे विकसित हो गया है। शंकराचार्य जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर वहाँ बनी है और प्रधानमंत्री जी ने एक एक सारे कामों का जो है फिर निरीक्षण किया है। द्वितीय और तृतीय चरण के कामों के लिए भी फिर उन्होंने कहा कि जल्दी इनको शुरू करना है। और एक बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है कि भविष्य में केदारनाथ जो है लोग गाड़ी से आएंगे। तो मुझे लगता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अब यह है कि भाई केदारनाथ में वो कह रहे थे कि 100 साल में जितने लोग दर्शन के लिए गए या पूजा के लिए वहाँ गए या तीर्थयात्री वहाँ गए हैं, वो अब अगले 10 सालों में जाएंगे। तो एक बड़ा उन्होंने टारगेट रखा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से जितने यात्री 100 सालों में केदारनाथ धाम नहीं पहुंचे, उससे ज्यादा सड़क बनने के बाद पहुंच जाएंगे। के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल केदार धाम में उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। केदारनाथ में अगले कुछ सालों में सड़क मार्ग बनाई जाएगी। हेमकुंड साहिब को, जो विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब है, वहाँ रोपवे से जोड़ा जाएगा। इस तरह से उन्होंने कई सौगात दी और कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो अगला आने वाला ये दशक जो है उत्तराखंड का दशक है और यहाँ पर जितने 100 साल पहले यात्री नहीं आए, उससे कई ज़्यादा यात्री अब अगले वर्ष इस केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए घोषणाएं तो कर गए, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने के लिए इंतजार भी करना होता है और इसके लिए अभी काफी वक्त लगेगा, मगर इससे राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों जरूर संवर जाएगी। एमटीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। अगले आधे घंटे में आपने साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस को लेकर जोरों पर तैयारियां। कल होगा भव्य आयोजन। पहली बार दिया जाएगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने लिया जायजा। नई दिल्ली में उत्तराखंड की 5 मशहूर हस्तियों को दिया जाएगा पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मिलेगा सम्मान। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय संकल्प शंखनाद रैली को परमिशन देने से प्रशासन का इनकार। आज प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। 10 नवंबर को होना था बड़ा आयोजन। और छठ पर्व को लेकर तैयारियां तेज। खटीमा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बने घाटों पर चल रहा सफाई अभियान। 3 दिन तक चलेगा छठ पर्व। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राज्य स्थापना दिवस की। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर देहरादून में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस को लेकर कल एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस को लेकर किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने जायजा लिया। 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर पूरे प्रदेश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं स्थापना दिवस मनाने की। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। जो पुलिस लाइन देहरादून है और मुख्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर होना है। तमाम जो मुख्य अतिथि होंगे वो यहां पर मौजूद रहेंगे और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जो गुरमीत सिंह हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और परेड की सलामी भी इस दौरान यहाँ पर राज्यपाल लेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो परेड की
सलामी ली जानी है, उसको लेकर यहाँ पर रिहर्सल भी चल रही है। और कल यहाँ पर जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो परेड होनी है उसको लेकर रिहर्सल चल रही है। और जो राज्यपाल हैं वो यहाँ पर परेड की सलामी लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो राज्य स्थापना दिवस की जो परेड है 2021 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और जो 21वां राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड का है उसको लेकर जो पुलिस लाइन है वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन जो होना है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसमें अपना उद्बोधन भी देना है, तो उनके उद्बोधन पर सभी की नज़र रहेंगी कि आखिरकार क्या कुछ उद्बोधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हैं। और पूरी तरीके से आप जो ये पुलिस लाइन का ग्राउंड है ये तैयार किया जा रहा है कल के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर। और ख़ास बात ये भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह तक उत्तराखंड महोत्सव के नाम से उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और गांव से लेकर राजधानी स्तर तक यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और पूरी तरीके से यहां पर जो कार्यक्रम को यहां पर बेहतर बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। और पहली बार यहां पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत हो रही है। 5 लोगों को यहां पर ये पुरस्कार दिया जाएगा। और जो तैयारियां यहां पर चल रही हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य स्थापना दिवस को लेकर जो उत्साह यहाँ पर पूरे उत्तराखंड वासियों में है उसको लेकर भी कहीं न कहीं जो कार्यक्रम होने हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। और ख़ास बात ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल कोई बड़ी घोषणा उत्तराखंड को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 महीने का कार्यकाल अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है, सीधे तौर से अपनी घोषणाओं और अपने निर्णयों से उन्होंने प्रदेश की जनता को चौंकाने का काम किया है। तो लिहाजा जो भाजपा सरकार का ये 5वां साल चल रहा है, चुनाव में भी भाजपा सरकार को जाना है, इस लिहाज से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं जिससे कि चुनाव में भी उसका फायदा मिले। और देखना यही होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है कल प्रदेश की जनता को क्या कुछ संबोधित करते हैं, क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं और क्या कुछ बड़ी घोषणा उत्तराखंड के लिए करते हैं। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष डंगवाल, टाइम टीवी न्यूज़, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में सीएम धामी ने कहा कि इस बार राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। 1 हफ्ते तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई ग्रामीण इकाई तक जाकर इस महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। सोमवार को आज यानी कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हेस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। साल 2020 में कोरोना के चलते पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे, इसीलिए साल 2021 में ही दोनों साल के पद्म विजेताओं को एक साथ सम्मानित किया जा रहा है। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के विजय शंखनाथ संकल्प रैली को प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। पुलिस और प्रशासन का कार्यक्रम के लिए देने से इनकार कर दिया है प्रशासन ने। आपको बता दें कि 10 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना के अगले दिन कांग्रेस विजय संकल्प शंखनाथ रैली का बड़े पैमाने पर आयोजन करने जा रही थी। इसको लेकर प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है, जिसके विरोध में आज कांग्रेसी जो है प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और परमिशन न देने का रीजन ये बताया गया कि वहां पर सीएम के कार्यक्रम की पार्किंग को रखा गया है और अब 11 नवंबर को कांग्रेस की विजय शंखनाथ रैली होगी। साथ ही साथ सत्ता के दबाव में प्रशासन पर काम करने का कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 10 तारीख को ये विजय संकल्प शंखनाथ रैली होनी थी, जिसको लेकर कांग्रेस लंबे समय से तैयारी कर रही थी। हालांकि पहले राज्य में आई आपदा के चलते इसको स्थगित करना पड़ा। 10
नवंबर की तारीख तय की गई कि राज्य स्थापना के अगले दिन इस कार्यक्रम को किया जाएगा, लेकिन अब इस कांग्रेस के कार्यक्रम को प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ कांग्रेसियों ने सत्ता के साथ प्रशासन पर दबाव काम करने का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक बड़ा कार्यक्रम हल्द्वानी में तय हुआ था। कुमाऊं से चुनावी शंखनाद जो है वो कांग्रेस करने जा रही थी 10 नवंबर को, लेकिन अब आपको बता दें कि 10 नवंबर की बजाय अब कांग्रेस का ये जो बड़ा आयोजन है वो 11 नवंबर को होगा, क्योंकि 10 नवंबर के लिए प्रशासन ने कांग्रेस को परमिशन नहीं दी और रीजन ये रखा कि सीएम की कार्यक्रम के लिए उसको पार्किंग स्थल बना दिया गया है। रामलीला मैदान में ये बड़ा आयोजन होना था जो अब 11 नवंबर को होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिरकार ऐन मौके पर प्रशासन का परमिशन देने से इनकार, क्या कहा जाए? देखिए, साफ तौर पर विजय शंखनाद संकल्प जनसभा कांग्रेस की होनी थी जो 10 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित होनी थी, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी नेता यहाँ पे शामिल होते थे, लेकिन ऐन वक्त पे प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का साफ तौर से ये कहना है कि 10 तारीख को जो सीएम का हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, उसकी जो पार्किंग है उसको कांग्रेस का जो कार्यक्रम स्थल था उसको सीएम की पार्किंग स्थल बना दे, जिससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश है, गुस्सा है, जिसको लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह भाजपा सरकार का पुतला दहन करेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता के दबाव में पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने पहले से अपनी परमिशन के लिए अप्लाई किया था और लास्ट टाइम में उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। योगेश, क्या अब 11 तारीख को जो अब इनका पोस्टपोन हुआ है प्रोग्राम कांग्रेस का, तो 11 की परमिशन मिली है या नहीं मिली है? देखिए, साफ तौर से जब 10 नवंबर का परमिशन कैंसिल हो गई, उसके बाद अब कांग्रेस 11 नवंबर को एक कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उन्होंने परमिशन के लिए प्रशासन को दोबारा से आवेदन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन 11 को भी परमिशन देता है या सत्ता के दबाव में ऐसे ही कांग्रेस के कार्यक्रमों की परमिशन कैंसिल करता है। ओके, तो कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, साफ तौर से इसी को लेके अभी दोपहर 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालय, नगर मुख्यालय और ब्लॉकों में कांग्रेस आज पुतला दहन कर सरकार का विरोध करेगी। योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट बनाए रखें। भले ही कांग्रेस को हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली को प्रशासन ने परमिशन ना दी हो, लेकिन अब 11 तारीख को कांग्रेस इस बड़े कार्यक्रम को करेगी। कुमाऊं से कांग्रेस विजय संकल्प शंखनाद रैली कर एक साथ कई संदेश देने की तैयारी में है। तो वहीं हाल ही में यशपाल आर्य की वापसी के बाद कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और अब आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में कुंभ में फर्जी घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्य आरोपी दंपति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। शरद पंत और मल्लिका पंत, ये वो 2 आरोपी हैं जिनको दिल्ली से एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। कुंभ में हुए घोटाले को लेकर जून में ये केस दर्ज हुआ था। कोरोना जांच के संबंध में घोटाले को लेकर पर्दाफाश हुआ था, तभी से दंपति फरार चल रही थी और आज जो है एसआई टीम ने दिल्ली से दोनों दंपतियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार अब कर लिया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष ने भले ही सियासी वार किए हों, लेकिन पीएम मोदी ने अपने 1 घंटे के संबोधन में सियासी पार्टियों पर हमले कम और उत्तराखंड राज्य के सुनहरे कल की भविष्यवाणी जरूर कर गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लालकुआं के डॉली रेंज की वन विभाग की टीम ने 26 अवैध लकड़ी के गिल्टों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। डॉली रेंज के क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक पिकअप वाहन में साल की लकड़ी के 11 गिल्टे और दूसरे वाहन ट्रैक्टर से खैर की लकड़ी के 15 गिल्टे पकड़े गए हैं। इसके साथ ही दोनों वाहनों को भी सीज कर दिया गया है। टीम के द्वारा आज प्रातः 5 बजे 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें कि खैर लदा हुआ था, जिसमें कि 11 गिल्टे थे, और एक पिकअप पकड़ी गई है जिसमें कि 15 गिल्टे साल के पकड़े गए हैं। तो सीज कर दिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है और 2 अभियुक्त नामजद किए गए हैं इसमें, और वन अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत कार्रवाई की जा रही है, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत।
गदरपुर से समाज सेवी त्रिनाथ विश्वास ने कांग्रेस में जाने की इच्छा जाहिर की है। त्रिनाथ का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो कांग्रेस का आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सहयोग करेंगे। गदरपुर से हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने त्रिनाथ विश्वास से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं खास बातचीत के कुछ खास अंश। यशपाल आर्य समेत उनके बेटे की घर वापसी के बाद कांग्रेस की चुनावी तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस कुमाऊं से विजय संकल्प शंखनाद रैली कर सियासी दलों को कई संदेश देने की तैयारी में है। 10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान से इस रैली का आगाज होगा और कांग्रेस के बड़े चेहरों के तौर पर चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत समेत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रैली से एकजुटता का संदेश देते नजर आएंगे। तो उधर देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में भी यशपाल आर्य समेत उनके बेटे के स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अपने इस बड़े आयोजन की तैयारी पहले ही कर ली थी, लेकिन राज्य में आई आपदा के बाद इसको स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी से आहत जनता को साथ लेकर करके विजय शंखनाद रैली 10 तारीख को होने जा रही है। ये लोगों की जो भावना है उसका प्रकटीकरण होगा। उस भारतीय जनता पार्टी की 2022 में काउंटडाउन शुरू होगा 10 तारीख को। आप सब लोग, कई लोग उसमें शामिल भी होंगे। आप सभी लोग उसमें देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती कैसे शुरू होती है। 10 तारीख को आप सबको दिख जाएगा। विजय संकल्प शंखनाद रैली कर कांग्रेस ने इशारों ही इशारों में इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि कुमाऊं में इस बड़े आयोजन के दिन कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में अब चुनावी मुकाबला धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे सियासत की इस जंग में भी अभी बहुत कुछ होगा। दल बदल का दौर चलेगा तो बागियों की बगावत भी सामने आएगी। रूठों को मनाया जाएगा तो कईयों के टिकट कटेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। हल्द्वानी से टाइम टीवी के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।